आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अनभक्तों का हमेशा से कहना था कि मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में डंका बजता है। वाकई आज वो बात सच साबित हुई कि ऐसा मौका था कि जो अनभक्त हैं वो खुशी से फूले नहीं समाए, लेकिन वो शर्मसार होकर कहीं कहीं छिप गए। क्योंकि डंका कहां बजा मोदी जी का? डंका बजा नरेंद्र मोदी जी का चीनी मीडिया में। चाइना में डंका बजा नरेंद्र मोदी जी का, जो अत्यंत दुख की बात है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चीनी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स जैसे बड़े अखबारों ने वहां पर नरेंद्र मोदी जी के बयान की तारीफें लिखी हैं। वो बयान जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा, किसी भी पोस्ट पे किसी ने कब्जा नहीं किया, और इस तरह के बयान को सही ठहराया है चीनी मीडिया ने। और जमकर इस बयान की चीनी मीडिया में तारीफ हो रही है। अखबार वहां के लिख रहे हैं कि ऐसा ही बयान चाहिए प्रधानमंत्री जो भारत के दे रहे हैं, इसी से मामले सुलझेंगे। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि चीन से लड़ना एक बेवकूफ़ी होगी और गलती होगी, और वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हम नहीं कह रहे, चीनी मीडिया कह रहा है। चीनी अखबारों में जो वहां के डिफेंस विशेषज्ञ हैं वो उन जैसे लोग बार बार लिख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो वीके सिंह का बयान है 40 सैनिकों को मारने का, वो सिर्फ अपने जो समर्थक, कट्टर समर्थक हैं, हार्डलाइनर्स हैं, जो तथाकथित देशभक्त हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। ये हमारी भाषा नहीं है, ये बल्कि अखबारों की भाषा है चीनी मीडिया के। और चीनी मीडिया की भाषा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के उस बयान की भाषा से एक जैसी है। दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है कि ऐसे बयान की तारीफें चीन लिखे, वो दुश्मन देश जिसने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हों जो गैर जिम्मेदाराना हों। ये इससे पहले भी हुआ है, तभी सवाल उठता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर। आप घर आंगन में नहीं बैठे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं और सोच समझ के बोलना पड़ता है। कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था भरी महफिल के अंदर, जहां पे एक तरह से चीन और भारत के मसलों की चर्चा की जा रही थी कि कैसे राष्ट्र प्रमुख चीन के जो हैं उन्होंने मोदी जी के गांव से अपना रिश्ता बना लिया, और कैसे उन दोनों के गांव का एक कॉमन रिश्ता निकल आया, और इस तरह की बातें चल रही थी। इतना याराना बताया जा रहा था। 9 बार जो चीन होकर आए थे नरेंद्र मोदी जी। सुनिए, आपको सुनाते हैं। मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति जी का मुझे टेलीफोन आया, तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है? मैंने कहा, क्या? बोले, ह्यूएन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापिस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए, और ले जाकर के मुझे ह्यूएन सांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो, ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। 2 देशों के मुखिया, इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान रहे, किस तरह की ऐसी बातें रहीं जो साफ साफ सवाल खड़े करती है कि नरेंद्र मोदी जी किस दिशा में काम कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर। सवाल पूछोगे आप, देशद्रोही का तमगा आपके ऊपर लग जाएगा। सवाल पूछना एक तरह से गुनाह हो गया है। गोदी मीडिया प्रवक्ता बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो आपसे उल्टे सवाल पूछेगी, सवालों का जवाब नहीं देगी। निशांक वर्मा एक सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही सही बात कही है, और भारत के जो आम नागरिक का दर्द है उन्होंने अपने बयान के अंदर वो दिखाया है। सुनिए आप उनको। चीन के सामने लाल आंख तो छोड़िए, आंख नहीं दिखा पाना मोदी जी का। चीन के सामने घुटने टेक कर बैठे, भारत नहीं बैठा है, मोदी जी घुटने टेक के बैठे हैं चीन के सामने। वो चीन के सामने लाल आंख करेगा? चीन ने तो मोदी जी लाल कर दी है, मोदी जी लाल कर दी है। भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तू चीन। अरे पांच बार मिला है तू जिनपिंग से नरेंद्र मोदी, 5 बार। 18 बार भारत और चीन की आधिकारिक मीटिंग्स हुई हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री रहते।
तुम जब चीफ मिनिस्टर थे तब तुम कितना चाइना दौड़ते थे वो तो भूल जाओ, पर सब समझ में आता है। दोस्तों सुना आपने, अब अनभक्तों को बड़ी तकलीफ होगी इससे, लेकिन दोस्तों यही हकीकत है, यही हर कोई सोच रहा है। सवालों के जवाब देना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि दुश्मन देश नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की तारीफें क्यों करते हैं। इधर चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, वहां चीनी मीडिया नरेंद्र मोदी जी के बयान की तारीफ लिख रहा है, जिस बयान से उनको खुद पलटना पड़ गया बाद में। वहीं पर सिर्फ चीन ही नहीं, चीन में ही डंका नहीं बज रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी आपने देखा, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेनी थी उनको पहली बार की, तो नवाज शरीफ को बुला लिया था उन्होंने। कोई और कर देता तो वो देशद्रोही हो जाता। भारतीय जनता पार्टी पे 100 खून माफ हैं। उसके बाद हमने देखा कि 10 साल मनमोहन सिंह जी कभी भी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पहले ही 5 साल के कार्यकाल के अंदर 2 बार पाकिस्तान हो जाए। एक बार तो अपने आप लैंड कर गए, कहीं और जाते जाते, कहीं और से आते आते, क्योंकि नवाज शरीफ का जन्म दिवस था वहां पर, केक काट के आ गए। इस पे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ वो होगी, वहां होगी जब पूरा का पूरा जो मामला होगा विपक्षी दलों का होगा या गैर भाजपाई सरकारों का होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान का वो बयान भी याद आता है जब पाकिस्तान में डंका बज रहा था भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का। इमरान खान ने दूसरे चुनाव नरेंद्र मोदी जी के जो थे 2019 के लोकसभा के परिणाम से पहले ये कहा था अपनी मीडिया से कि मोदी सरकार का दोबारा आना हमारे लिए अच्छी बात है, संबंध सुधरेंगे। अब वहां डंका बज रहा था, साड़ी डिप्लोमेसी हमने देखी, लव लेटर लिख रहा हमने देखा, लेकिन इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। आरएसएस की बात करी जाए तो बड़ा जबरदस्त है आरएसएस का भी संबंध। भाई आरएसएस के भैया जी जोशी का बयान हम सबको याद है कि कैसे आरएसएस का कहना था कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। अब पाकिस्तान छोटा भाई हो जाएगा, सगा भाई हो जाएगा, कोई दूसरा कह दे तो वो सीधे सीधे देशद्रोही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अनभक्तों को समझना होगा कि दुश्मन देशों के अंदर क्यों मोदी जी का डंका बजता है, चाइना को लाल आंखें कब दिखानी है और चाइना का 56 इंच का सीना किसने कर दिया। ये सारे सवाल आपको जवाब अपने आप लेने पड़ेंगे अनभक्तों से। अनभक्तों को समझाइए, क्योंकि वही है ना कि अनभक्ति से नफरत कीजिए, अनभक्तों से नहीं। बीमार से नफरत मत कीजिए, बीमारी से कीजिए। लड़ना बीमारी से है, सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनको भी जब रोजगार जा रहा है तो धीरे धीरे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल का लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।